समय हमारे बीच मौजूद है एचपीटीडीसी के चेयरमैन श्री आर.एस. बाली जी। आइए स्वागत करते हैं इनका बीपीए में। सर स्वागत है आपका बीपीए में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपसे यही जानना चाहेंगे कि यहाँ पर विश्व स्तरीय जो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था वो एक सफल आयोजन रहा, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, प्री वर्ल्ड कप इवेंट जिसमें अलग अलग देशों के पायलट्स आए, अलग अलग देशों से इतनी दूर आके एक नए मुल्क में, एक नए देश में और विश्व की सबसे खूबसूरत पैराग्लाइडिंग का जो स्पॉट है, जी मेरी अलग अलग जो पायलट्स हैं उनसे बात हुई और सभी पायलट्स ने बताया कि ये जो स्पॉट है ये दुनिया का सबसे खूबसूरत स्पॉट है और इसकी कंडीशंस इसलिए बहुत बेहतरीन है क्योंकि विंड जो है वो धौलाधार की तरफ जाती है, जी क्योंकि सन इस साइड को होता है और जब विंड इस तरफ को बढ़ती है तो आपको बड़ी अच्छी एक कंडीशन मिलती है, सेफ कंडीशन मिलती है पैराग्लाइडर को लैंड कराने में, टेक ऑफ कराने में, और एक लंबा समय मिलता है क्योंकि एक लंबा वैली है ये, बड़े सालों से हो रही है, हजारों हजारों लोगों ने पैराग्लाइडिंग की है जी और अगर उस विश्व के सबसे खूबसूरत स्पॉट में जी और हिमाचल प्रदेश में, और वो भी इस मौके पे जब आपदा से हिमाचल प्रदेश बाहर निकला है और अपने पैर पे खुद खड़ा है, जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने रात दिन अपने आप ग्राउंड जीरो पे जाके पूरी रात दिन अपने कंधों पे सारा भार लेके पूरी सरकार को मुस्तैदी से रात दिन वहाँ खड़ा करके अपने पाँव पे पूरे प्रदेश को खड़ा किया है। जी और कहीं ना कहीं ऐसे इवेंट्स इसको जो पाँव पे खड़ा हुआ प्रदेश है उसको रफ्तार देते हैं और कहीं ना कहीं तेज दौड़ाते हैं, और आज हम उसी तरह से आगे निकले हैं और ऐसे पैराग्लाइडिंग के जो इवेंट हैं या राफ्टिंग का जो कल एशियन राफ्टिंग का बड़ा इवेंट नदौन में होने वाला है, या जुंगा में जो हमने पैराग्लाइडिंग का इवेंट किया, या अलग अलग इवेंट्स जो पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, ये चीज़ें जो हैं ये रफ्तार देती हैं टूरिज्म को और टूरिज्म आगे बढ़ता है। जी सर हमने देखा कि इसमें टूरिज्म की ओर से भरपूर सहयोग देखने को मिला, तो इस तरह के बड़े आयोजन से जो स्थानीय लोग हैं उनको क्या फ़ायदा रहता है और प्रदेश को इसका क्या फ़ायदा रहता है? देखिए, प्रदेश को सबसे पहला फ़ायदा जब टूरिज्म आता है तो प्रदेश के अंदर टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट आता है तो व्यवसाय बढ़ता है, व्यवसाय बढ़ता है तो धन आता है, धन आता है तो ज़िंदगी जो है वो बेहतर होती है इंसान की, चाहे वो एक टैक्सी चालक हो, चाहे कोई बस वाला हो, चाहे कोई ढाबे वाला हो, चाहे कोई रेस्टोरेंट वाला हो, चाहे कोई होटल वाला हो, चाहे कोई पेट्रोल पंप वाला हो, चाहे कोई दुकानदार हो, हर चीज़ का व्यवसाय बढ़ता है, लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत बेनिफिट मिलता है, और प्रदेश के अंदर टूरिस्ट आता है तो धन लेके आता है, प्रदेश के अंदर हर चीज़ बेहतर होती है, कीमतें बेटर होती हैं, ज़मीन बेहतर, ज़मीन जो है उसकी कीमत भी बेहतर होती है, उसके अंदर कोई नई नई चीज़ बनाने के लिए अलग अलग व्यवसाय खुलता है, सरकार के पास धन आता है, टैक्स आता है, टैक्स से मतलब हमारे स्टेट तो टूरिज्म के ऊपर बहुत बड़ा जी हमारे स्टेट का डिपेंडेंस है, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये एक टूरिज्म क्या है प्रदेश के लिए या हिमाचल प्रदेश के लिए, हिल स्टेट के लिए, या चाहे गोवा हो, चाहे केरला हो, कोई भी स्टेट हो, ये तो टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं सारे स्टेट, जी और हिमाचल हिंदुस्तान का नंबर 1 हिल स्टेशन है। कश्मीर के अंदर अपनी दिक्कतें हैं, जी नॉर्थ ईस्ट में अपनी दिक्कतें हैं, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से निकला है, हिमाचल प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जो कि बिल्कुल अलग है, और यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हम उनके सिपह सलार हैं, उन्होंने हमारे को कर्तव्य दिया है, हमारे वो नेता हैं, उनके मार्गदर्शन पे हम आगे बढ़े हैं, और जो टूरिज्म मुझे दिया है उसको आगे बढ़ाने का दायित्व है, उसको लेके हम सब चले हैं। जी आदरणीय किशोरी लाल जी, इनका विधानसभा क्षेत्र है, हमारे बड़े सीनियर नेता हैं, ये कांगड़ा जिले के सबसे सीनियर नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के स्तंभ हैं, सीपीएस हैं, इनके विधानसभा क्षेत्र में ये इतना खूबसूरत इवेंट हो रहा है, और इन्होंने रात दिन कार्यरत रहे, प्रयत्नशील रहे, हम सबको रात दिन हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि कुछ बड़ा करो। अनुराग जी हैं, अनुराग शर्मा जी आपके पैराग्लाइडिंग के चेयरमैन हैं, रात दिन समर्पित रहे हैं अपने पैराग्लाइडिंग के मिशन को लेके, और देश में, दुनिया में, पूरे विश्व में हिमाचल प्रदेश और बीड़ बिलिंग आगे बढ़े उसके लिए कार्यरत रहते हैं। और आज का आयोजन जो है वो एक सफल आयोजन ही नहीं है, एक बेहतरीन, इसको इतना बढ़िया एक एक चीज़ को सेट किया गया। देखिए, जब बोलते हैं मेटिकुलस
एक्सरसाइज, चाहे कहाँ से उड़ेंगे, कहाँ पे बैठेंगे, फूलों की बरसात होगी, टनों टन फूल बिछा दिए जाएंगे, लोगों के ऊपर फूलों की बरसात होगी, जितने लोग बैठे हैं, जो श्रोता हैं, जो देख रहे हैं, उनके ऊपर फूलों की बरसात होगी। लोग आएंगे, बैठेंगे, अलग अलग देशों से जो लोग आए हैं उनके रहने का, खाने का, पीने का, हर चीज़ का आयोजन, और हज़ारों लोगों के लिए एक बढ़िया उसको मेटिकुलस एक्सरसाइज की है। इतना बड़ा इवेंट हुआ, हर चीज़ को टॉप टू बॉटम देखा गया। मुझे लगता है कि इनकी कमेटी और सारे लोगों ने बेहतरीन काम किया, और हमारे नेता ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, किशोरी लाल जी का, इन सब का आशीर्वाद रहा है। और मैं खड़ा रहता हूँ हमेशा एज ए टूरिज्म हेड ऑफ द स्टेट, टूरिज्म का अध्यक्ष होने के नाते स्टेट का मेरा ये दायित्व है कि मैं टूरिज्म एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाऊँ। बिल्कुल सर। सर अंतिम आपसे प्रश्न जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में, आगामी समय में हम किस तरह के जो कॉम्पिटिशन है यहाँ पे देख सकते हैं, खासकर अगर बात करें वर्ल्ड कप की, तो कितना तैयार है ये क्षेत्र इस आयोजन के लिए? देखिए, प्री वर्ल्ड कप हो गया जी। वर्ल्ड कप के लिए आज जो यहाँ पे इंटरनेशनल लोग जितने भी आए थे, जो देखने के लिए आए थे, इनके पैराग्लाइडिंग की कमेटी के लोग जो इंटरनेशनल फोरम से हैं, उन्होंने इसको बोला है कि हम इसको वर्ल्ड कप के लिए आगे लेके जाएंगे। तो अगर वर्ल्ड कप के लिए आगे लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये और बेहतरीन चीज़ होगी प्रदेश के लिए। और इसके मापदंड जो हैं उसको जब ये पूरा करेंगे तो हम लोग चाहेंगे कि ये पूरा हो और आगे बढ़े। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे, सरकार जो है वो हमेशा खड़ी रही है ऐसे इवेंट्स के साथ, आगे भी खड़े रहेंगे। जी, आपने अपना बहुमूल्य कीमती समय जो हमें दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।